नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दशावतार सीरीज में हमने पिछले वीडियो में भगवान विष्णु जी के द्वारा धारण किए गए उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु जी के द्वारा धारण किए गए उनके 9वें अवतार श्री बुद्ध अवतार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया के यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम रखते हैं सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का पहले जो नाम था सिद्धार्थ था। जब राजकुमार सिद्धार्थ 7 दिन के थे तब उनकी माता जी का देहांत हो गया। उसके बाद उनका जो पालन पोषण था उनकी मौसी जी ने किया। अब जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हो रहे थे, एक दिन उनके पिताजी के मन में विचार आया और उन्होंने अपने राजज्योतिषियों को बुलाकर अपने पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा। तो सभी ज्योतिषियों ने यही बोला कि महाराज, या तो आपका पुत्र एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर वो विरक्त होकर संन्यास लेकर संपूर्ण विश्व को ज्ञान देगा। अब यह सुनकर राजा को चिंता हो गई। तब उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को यह आदेश दिया कि जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो नगर के बाहर कभी नहीं जाएंगे। उनकी जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था भी महल के अंदर होगी। जितने भी प्रकार की कलाएं हैं वो महल के अंदर ही व्यवस्था की जाएंगी। तब ऐसा ही हुआ। जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो अब महल में ही अपनी शिक्षा लेने लगे और उनके आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए अलग अलग चीजों का भी प्रबंध किया गया। इस तरह से समय गुजरा। अब राजकुमार सिद्धार्थ 16 वर्ष के हो गए थे। एक दिन वो अपने राजमहल के बाग में घूमने गए। तो अचानक उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में हंस उड़ रहे हैं। तो अचानक से एक हंस नीचे गिर जाता है और राजकुमार सिद्धार्थ जाके देखते हैं कि ये क्या। उसके तो पंख में एक तीर लगा हुआ है और रक्त बह रहा है। अब राजकुमार सिद्धार्थ जाते हैं, उस तीर को निकालते हैं और हंस को गोदी में बैठा करके उसको पानी पिलाकर उसको प्यार करते हैं। इतने में उनका चचेरा भाई आ जाता है देवदत्त और उसे लड़ता है कि ये जो हंस है वो उसका शिकार है, अब वो हंस उसे दे दे। अब लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं तुमने तो मारने की कोशिश की और मैंने इसे बचाया है। ये आर्गुमेंट्स धीरे धीरे बढ़ता है और राजा तक पहुंच जाता है। अब राजा कहते हैं कि ये तो शिकार देवदत्त का है, आप ये इस हंस को देवदत्त को दे दीजिए। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ नहीं मानते। तो अंत में राजा भी यही कहते हैं कि हाँ, तुमने बचाया है, ये हंस तुम ले लो। इन सब बातों से राजा को और चिंता होने लगती है। तब उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह करने का सोचा। अब उन्होंने उसका विवाह किया राजकुमारी यशोधरा के साथ। धीरे धीरे समय बीता। राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा के यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा राहुल। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ के मन में ये इच्छा जागी कि वो कभी नगर नहीं गए हैं, उनको नगर घूमना है। तो वो सारथी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम रथ तैयार करो, मुझे बाहर नगर घूमने जाना है। सारथी रथ तैयार करके लाते हैं और राजकुमार सिद्धार्थ को नगर की तरफ ले चलते हैं। अब जैसे ही वो नगर की तरफ रथ चलता है तो राजकुमार सिद्धार्थ को रथ के सामने एक छोटा बालक दिखाई देता है। जब रथ थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वहां पर एक युवक दिखाई देता है। थोड़ा रथ और आगे जाता है तो वहां पर उनको क्या दिखाई देता है कि रथ के आगे एक बूढ़ा जा रहा है इंसान जो चल भी नहीं पा रहा है। उसका शरीर बिल्कुल झुका हुआ है और उसके ना मुंह में दांत है, फेस में पूरी उसके झुर्रियां पड़ी हुई हैं। और राजकुमार सिद्धार्थ को वो देखकर बहुत ही अजीब लगा। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है, ये कौन सा विचित्र प्राणी है। तो सारथी ने कहा नहीं, ये वृद्ध हैं, बूढ़े हो गए हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि तो क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा एक दिन। तो सारथी कहते हैं हाँ, हम सभी हो जाएंगे। तब उनको चिंता होने लगती है। थोड़ा रथ और आगे जाता है तो उनके रथ के आगे एक शव यात्रा जा रही थी। राजकुमार ने पूछा कि हे सारथी, ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब ऐसे बूढ़े हो जाते हैं उसके बाद हमें अचानक मृत्यु आ जाती है। तो हमारे
संबंधी शमशान में ले जाते हैं। तो फिर राजकुमार ने पूछा कि क्या मुझे भी मृत्यु आएगी? तब सारथी ने कहा हाँ, हम सबको मृत्यु आएगी। इस संसार में जो पैदा होता है वो मरता जरूर है। अब फिर वो कहते हैं कि रथ वापस महल ले चलो। अब ये सब बातें देखी उन्होंने, ये 4 जो उनकी घटनाएं जीवन में घटी, उससे वो व्यथित हो गए। उनको चिंताएं सताने लगी कि ये जीवन तो व्यर्थ है, ये सब सुख के साधन व्यर्थ हैं। तब उनके मन में विरक्ति आ गई। एक दिन रात को वो देखते हैं उनकी पत्नी अपने पुत्र राहुल को लेकर सो रही हैं। बस वो उनको देखते हैं और महल से बाहर निकल जाते हैं। वो संपूर्ण विरक्त हो जाते हैं। उन्होंने सब सुख छोड़ दिए और बहुत से विद्वानों की संगत में जाते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए, लेकिन उनको कहीं तसल्ली नहीं मिलती। फिर वो एक दिन जाते हैं गया जी में एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और अपनी समाधि में लीन हो जाते हैं। तब वहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। उस वृक्ष को बोधिसत्व कहते हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वो महात्मा बुद्ध बन गए। उसके बाद उन्होंने पहली बार जो ज्ञान दिया बनारस के पास सारनाथ में ज्ञान दिया। सो फ्रेंड्स, उन्होंने अपने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया और उन्होंने ये कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और इस अहिंसा के सूत्र को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाने की पूरी चेष्टा की। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी चर्चा महात्मा बुद्ध के बारे में। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अगले अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, मेरा वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।